बीए भाग द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान की पद्धति पुस्तक में हम साक्षात्कार अध्याय में साक्षात्कार की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे। हमने कल पढ़ा कि साक्षात्कार की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। इसमें पहला बिंदु है साक्षात्कार के बारे में प्रारंभिक तैयारी। अब जो अगला बिंदु है वह है साक्षात्कार की प्रक्रिया। जब हम साक्षात्कार की प्रक्रिया की बात करें तो साक्षात्कार की प्रारंभिक तैयारी कर लेने के पश्चात सूचनादाता से साक्षात्कार करना होता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया में जो पद्धति वह अपनाता है वह सूचनादाता की बुद्धि, क्षमता, योग्यता एवं शैक्षिक स्तर पर निर्भर होती है। साक्षात्कार का संचालन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें से ये बातें निम्नलिखित हैं। प्रथम है सूचनादाताओं से संपर्क। वास्तविक साक्षात्कार को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहला कार्य होता है सूचनादाता से पूर्व निश्चित समय व स्थान पर संपर्क स्थापित करना। सर्वप्रथम मिलते ही साक्षात्कारकर्ता को अभिवादन करना चाहिए, हंसमुख चेहरा होना चाहिए, अच्छी ड्रेस पहननी होनी चाहिए। यदि उसके पास कोई परिचय पत्र है तो वो भी उसे दिखाना चाहिए। इन सब बातों का सूचनादाता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसका अगला बिंदु है उद्देश्य बताना। जब साक्षात्कारदाता से मिलता है तो सर्वप्रथम उसे अपने अध्ययन का उद्देश्य बताना चाहिए, जिसमें अनुसंधान करने वाली संस्था और विषय आदि का भी उल्लेख कर देना चाहिए, ताकि वह जान जाए कि उसके द्वारा दी गई सूचनाएं हैं वो अनुसंधान में उपयोगी सिद्ध होंगी। इसका अगला बिंदु है सहयोग की प्रार्थना। अनुसंधान का उद्देश्य बताने के पश्चात साक्षात्कारकर्ता को अध्ययन में सहयोग देने की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके लिए उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। उसे यह कहा जाना चाहिए कि आपके सहयोग के अभाव में मेरा अनुसंधान है वो उसका जो कार्य है वह पूर्ण नहीं हो सकता। आपका सहयोग अनुसंधान के लिए अति आवश्यक है। साथ ही ये भी विश्वास दिलाना चाहिए कि जो भी आप सूचनाएं देंगे वो सारी सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी और अध्ययन का उद्देश्य हमारा विशुद्ध विज्ञान है। इसका अगला बिंदु है वार्तालाप प्रारंभ करना। इन उपयुक्त फॉर्मेलिटियों को पूरा करने के पश्चात वो साक्षात्कार करता है वो सूचनादाता से विषय से संबंधित वार्तालाप प्रारंभ करता है और विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों का क्रम सही हो, प्रश्न विषय से संबंधित हो, उनकी भाषा सरल हो, प्रश्न ऐसे न हो जिनकी उन प्रश्नों को सूचनादाता सुनकर क्रोधित हो जाए और उत्तर देने के लिए मना कर दे। प्रश्न समय और परिस्थिति को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। एक प्रकार के प्रश्नों की समाप्ति होने के बाद ही दूसरे प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। इसका अगला बिंदु है सहानुभूतिपूर्वक सुनना। साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को कम बोलना चाहिए और सूचनाओं को धैर्य व सहानुभूतिपूर्वक सुनना चाहिए। इसका अगला बिंदु है प्रोत्साहन एवं पुनस्मृति। सूचनादाता कई बार सूचना देते देते भटक जाता है या उसकी रुचि कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में साक्षात्कारकर्ता को चाहिए कि वह ऐसे वाक्य का प्रयोग करे जिससे सूचनादाता का उत्साहवर्धन हो और उसे सूचना देने हेतु प्रोत्साहन मिले। क्रोधित होने से बचना। कभी कभी साक्षात्कारदाता महत्वपूर्ण प्रश्नों को छोड़कर अन्य प्रकार के प्रश्न बताने लग जाता है जिनका कि अनुसंधान में कोई औचित्य नहीं होता। इस स्थिति में जो साक्षात्कार करता है उसको चाहिए कि वह क्रोधित न हो। यदि वह क्रोधित हो जाता है तो कई बार साक्षात्कार को बीच में ही समाप्त करना पड़ता है। इसका अगला बिंदु है उचित एवं समय अनुसार प्रश्न करना। साक्षात्कार के समय यह बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि समयानुसार उचित प्रश्न किए जाएं। प्रश्न सदैव जो विषय चल रहा है उसी से संबंधित होने चाहिए।
साक्षात्कार की प्रक्रिया का अंतिम बिंदु है साक्षात्कार नियंत्रण व प्रमाणीकरण। साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कार को नियंत्रण करना एवं प्राप्त सूचनाओं की विश्वसनीयता को ज्ञात करना भी आवश्यक है, क्योंकि कई बार सूचनादाता बोलते बोलते भावुकता में बहने लग जाता है और ऐसी बातें कहने लग जाता है जिनका अनुसंधान में कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद।